वेलकम टू प्रयाराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयाराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी ट्रिपल एस, यूपी पीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी जितनी भी हेल्प हो पाती है आपकी अवश्य की जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली जुड़ें। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तमाम छात्रों के लिए। आपको मालूम है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी आपको जो है वीडियो बनाकर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी 1262 यानी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों में चयनित हैं, अगर उनके लगभग जो है 8 से लेकर लगभग 12 नंबर के आसपास हैं एक्स्ट्रा मार्क्स, तो वो सीरियस होकर बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी करें। साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अपीयर्ड होंगे एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट में, वो डिपेंड करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट का कुछ आंकलन बता पाना, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो 8 से 12 नंबर जिनके जाता है वो बिल्कुल सीरियस होकर इस पर टाइपिंग टेस्ट करें। इसके अलावा 5512 पदों पर जिनका भी अगर कहीं अन्य स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियों में चयन नहीं हुआ है, उनके पास शैक्षिक अर्हताएं नहीं है, 5512 एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के लिए है। और ये मान के चलिए, कोई कुछ भी बोले, ये मान कर चलिए कि परीक्षा जो है आपकी जुलाई तक हर हाल में कंडक्ट हो जाएगी। यानी जून मई में इलेक्शंस में चले जाएंगे, जून से एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, जुलाई में डेफिनेटली आपकी परीक्षा हो जाएगी। जून लास्ट या फिर जुलाई में ही परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से फिर विज्ञापन अब आगामी चुनावों के बाद जारी नहीं करेगा कई महीनों तक, चूँकि कई ऑलरेडी विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस में 8 से 12,000 पदों पर विज्ञापन चुनावों से पहले देखने को मिलेगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी। लगातार आप देख रहे हो विज्ञापनों का क्रम जारी है। स्पेशल क्वालिफिकेशन के नाम ये भर्तियां होने वाली हैं पीईटी 2023। इसके अलावा लोअर पीसीएस के स्पेशल क्वालिफिकेशन की कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन चुनावों से पहले ही देखने को मिलेगा। और भी मैं आपको बता दूं कि जो एजीटीए का विज्ञापन लगभग जो है पूरी उम्मीद रखो 3400 तो पुरानी सीटें थी, संभवतः पूरी अगर सब कुछ सही रहा तो अगले सप्ताह जो है पूरी उम्मीद है कि एजीटीए के लगभग जो है 5000 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाए। ऐसी पूरी उम्मीद आप रख सकते हो। जिनके भी 2-4 नंबर भी हैं वो सभी लोग तैयारी करें। कोई भी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि एजीटीए के छात्र जो है उसमें बीएससी, एजी और जो भी अन्य सब्जेक्ट्स संबंधित मांगा जाता है, ऐसे छात्र बहुत कम हैं। सर्वाधिक फायदा ऐसे छात्रों को है जो कहीं ना कहीं इस बार पीईटी दी हैं और इस बार गत वर्ष की तुलना में 12 लाख यानी 50% स्टूडेंट्स जो हैं कम अपीयर्ड आपके एग्जाम में हुए थे। तो शॉर्ट लिस्टिंग में किसी अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों में भी परसेंटाइल कोई मैटर ही नहीं करेगा। लेखपाल के विज्ञापन की बात करें तो यह विज्ञापन आप मान के चलो कि चुनाव के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा, उसके पहले आने की इसकी उम्मीद नहीं है। ऐसी पूरी उम्मीद नहीं है। अगर आयोग चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस हैं और कई अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पे लगातार विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। रही एसओ सेकेंड लिस्ट की बात, चूँकि आपने देखा होगा कि अभी लेखपाल में किस प्रकार से चीज़ें ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इसीलिए जो भी चीज़ें होंगी वो पूरी तरीके से थोड़ी सी जो है विलम्ब हुआ है इस सप्ताह। अगले यानी कल से जो प्रारंभ हो रहा सप्ताह है, ये आपके लिए खुशी की सौगात लेकर आ सकता है और आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगी। और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी आपके ऑन टाइम हो सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो होगा, तो फिर संभवतः चांसेस हैं कि परीक्षा परिणाम फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाए। लेकिन अब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जो है अभी जैसे ही सेकेंड लिस्ट आएगी उसके बाद कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या चुनाव के बाद आएगी या फिर पूर्व में भी आ सकती है। इसके अलावा पूरी उम्मीद है कि आपको मंडी परिषद का भी सेकेंड लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कंबाइंड टेक्निकल का जो परीक्षा परिणाम है, निश्चिंत हैं बच्चे, आपका परीक्षा परिणाम अगले ही सप्ताह पूरी उम्मीद आप रख सकते हो कि प्रकाशित कर दिया है कंबाइंड टेक्निकल का परीक्षा परिणाम। और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चुनाव की समयावधि में ही आपके होंगे, वीडियो और आपका कंबाइंड टेक्निकल। मुख्य सेविका की बात करें तो चूंकि आपकी भर्ती सबसे प्राथमिकता में थी, अगर कोर्ट केस नहीं हुआ होता तो मुख्य सेविका की फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दी गई होती है। डीबी के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि चूंकि कोर्ट केस की प्रक्रिया अपनी एक अलग होती है, तो उस वजह से आपका विलम्ब हुआ। और देखना होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई, जो नए पाठ्यक्रम जारी किए गए हैं। इस बुक में 100 क्वेश्चन आएगा
और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। इसके अलावा इसमें 2450 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है जिसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट में आपको विस्तृत जो लेटेस्ट पंचायती राज से रिलेटेड जो भी सिलेबस में आप पाठ्यक्रम में टू द पॉइंट चीज़ें हैं उसको विस्तृत तरीके से इसमें दिया है। इसके बाद इसमें उसकी जो है आंसर की आपको मिलेगी और उसके बाद इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिससे आप पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मंगा सकते हैं या फिर किसी भी नज़दीकी जो कंपटीशन की बुक मिलती है वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। देखना होगा कि मुख्य सेविका में कहीं ना कहीं अगर कोर्ट केस की हियरिंग जल्द समाप्त हो जाएगी तो फाइनल आपको जो है डीबी के लिए रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जा सकता है। और आयोग में इसमें कोई आयोग की थ्रू गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट केस हुआ है उसी की वजह से विलम्ब हो रहा है। आयोग अपने स्तर पर प्रयासरत है कि जल्द से जल्द आपकी कोर्ट केस की जो प्रक्रियाएँ हैं वो खत्म हो, जिससे भर्तियाँ आपकी जो है आगे बहुत तेज गति से बढ़ सके। सारे एग्जाम्स मैं पुनः बोल रहा हूँ युद्ध स्तर पर जिस प्रकार से विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है वैसे ही लगातार परीक्षाएँ आपको एक माह में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स ही कंडक्ट होंगे कई महीने तक, चूंकि इतने ऑलरेडी विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं। और पीईटी 2023 जिन्होंने नहीं दिया है, पीईटी 2024 की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। और बीपीओ का जो परीक्षा है वो आप मानकर चल सकते हो कि जून में बीपीओ की परीक्षा हो जाएगी और ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा और उसी में जून लास्ट जुलाई लास्ट के समय अवधि में ही आपकी जो है 55-12 जूनियर असिस्टेंट की भी परीक्षा आयोग कंडक्ट करा देगा। शेष अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं वो परीक्षाएं बहुत ही जल्द हो जाएंगी। एक एक दिन में कई ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड, कई महत्वपूर्ण भर्तियां मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, छोटी अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां ऑडिटर आदि की, उन सबकी परीक्षाएं एक दिन में कई ऐसे महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जो दो एग्जाम्स हो सकते हैं सुबह और शाम में। ऐसे कई बार हुआ है। तो वो सारी भर्तियां लखनऊ में ही कंडक्ट हो जाएंगी, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और विज्ञापन की संख्या ज़्यादा है लेकिन भर्तियां बहुत छोटी हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेगा। 2 महत्वपूर्ण भर्तियां ही सिर्फ बड़ी हैं, एक बीपीओ और आपके एक जूनियर असिस्टेंट। शेष अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां बहुत छोटी हैं, तो समय ज़्यादा इसमें लगने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, समय पर सारी चीज़ें होंगी। समय मिल गया आपको पढ़ने का, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जैसे भी आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको समय पर बताने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। सबके कमेंट मैं पढ़ता हूं लेकिन रिप्लाई करना सभी का संभव नहीं हो पाता है। किसी का कमेंट मैं इग्नोर नहीं करता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें। कई लोगों का ये शिकायत होती है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। जो भी आवश्यक होगा वो मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।